दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। भारत के लिए देशभक्तों को जबरदस्त चिंता होती है, परंतु अफसोस की बात है कुछ लोग भारत के लिए भारतीय हो करके भी महत्वपूर्ण उस पे देश और दुनिया के नामी लोग, नामचीन लोग कभी कभी देश के लिए कड़वा बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं, देश के मॉरल को डाउन करते हैं, तब बेहद अफसोस होता है। उस मुकाम में एक नाम जो है जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो रघुराम राजन का है, दूसरे राहुल गांधी का है। राहुल गांधी अर्थशास्त्री नहीं है, वो कहीं भी यात्रा वगैरह निकलते हैं उनके पीछे फंडिंग है, उनके खानदान की बैकिंग है, करोड़ों रुपए उनके एक एक टूर में खर्च होते हैं, परंतु अर्थशास्त्री नहीं है। रघुराम राजन नो डाउट वर्ल्ड के माने हुए अर्थशास्त्री हैं। IMF ने इनको प्रमुख पदों से नवाजा और निश्चित तौर पे इनको नोबेल मिलता। अब नोबेल मिलने की कोई भी संभावनाएं नहीं है। एक कद जो रघुराम राजन का बढ़ रहा था बहुत आगे जाता, राजनीति में पड़ गए, उन्होंने कब अपना कद छोटा कर लिया। पाकिस्तान में इमरान खान ने, अगर देखा जाए तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में एक नया आयाम दिया, मगर राजनीति में पड़ करके एक तरफा वन साइडेड राजनीति में पड़ के उन्होंने अपना एक विश्व लेवल का जो उनका अहम था वो टूट गया और उन्होंने अपना नुकसान किया। अच्छे लोगों को कभी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। अमर्त्य सेन जिनको नोबेल मिला था इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छे विद्वान थे, मगर अफसोस की बात है कि राजीव गांधी ने उनको नहीं समझा, वरना मनमोहन सिंह से ज़्यादा उन काबिलियत थी उनके अंदर। मनमोहन सिंह के टैलेंट को समझा गया। मनमोहन सिंह ने 10 साल गवर्नमेंट चलाई है, राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका और रॉबर्ट नहीं चला सकते थे। नरसिंहा राव ने भी आर्थिक सुधार किए, इसमें कोई शक नहीं। अगर कांग्रेस को इतने दिन बचाए रखा और कांग्रेस की डूबती नैया, छेददार नैया, एक कांग्रेस चलनी की तरीके थी, छलनी जिसे कहते हैं, जिसके 72 छेद हों, और उस कांग्रेस को अगर कोई बचाने में कोई शक नहीं, नरसिंहा राव। मगर इन सब से काबिल रघुराम राजन थे। रघुराम राजन ने अगर अपना रोल अदा किया होता तो आज रघुराम राजन का नाम होता कि हिंदुस्तान की 5वीं अर्थव्यवस्था में रघुराम राजन भी एक मुकुट का ताज होते। नहीं, रघुराम राजन ने क्या किया, एक प्रकार से कहना नहीं चाहिए, राष्ट्र के साथ धोखा दिया। उन्होंने RBI का पद छोड़ा, हो सकता उनका व्यक्तिगत मनभेद होते हैं, मगर उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जो बेहद ही आपत्तिजनक रही। रघुराम राजन और राहुल गांधी ने क्या कहा था, भारत की अर्थव्यवस्था 5% से भी ऊपर नहीं जाएगी। ये रघुराम राजन का, उनका 4 के लगभग अनुमान था कि भारत की अर्थव्यवस्था 3 या 4 के लगभग रहेगी। ये रघुराम राजन ने बोला था, राहुल के साथ बोला था। उन रघुराम राजन और राहुल को ये एक करारा आप समझ लीजिए कि जवाब है कि पिछले साल की इस तिमाही से 5 कम परसेंटेज GDP रही। भारत की GDP जो ग्रोथ है वो 7.8% पहुंच गया। 7.8% जो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। बीते एक साल में सबसे तेज GDP जो है भारत की वो 7.8 पहुंच गई। पाक चीन में हड़कंप है, पाकिस्तान पे हड़कंप है, चीन पे हड़कंप है, रशिया पे हड़कंप है, तमाम कंट्रियों में। अमेरिका भी इस बात के लिए कायल है, पूरे यूरोप की कंट्रियां, कि भारत इतना उन्नत कर गया, 7.8 उस पर चला गया। रघुराम राजन क्या भविष्यवाणी कर रहे थे, ये भविष्यवाणी नहीं, रघुराम राजन बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, मगर उनके अंदर फीलिंग आ गई, उनके अंदर जॉर्ज सोर्स, विदेशी कई ताकतें, राहुल गांधी का दिमाग घुस गया
और हिंदू वर्ल्ड का इतना बड़ा वो अर्थशास्त्री क्या बोलने लगा, भारत का 5% से भी नीचे जीडीपी जाएगी, और उनका अंदाजा था 3 और 4, भारत की जीडीपी 7.8 चली गई, मतलब 8 के लगभग आ गई। कितना बड़ा अंतर आया, जस्ट डबल का। एक अर्थशास्त्री का अगर आंकड़ा गलत निकल जाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ ये है कि अर्थशास्त्री दिल से गड़बड़ नहीं है, अर्थशास्त्री को गड़बड़ कर दिया इन राजनीतिक लोगों ने। इतनी बड़ी शख्सियत को, राजन जी को, राजन जी का इसके अलावा क्या हुआ, जब राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे थे, दौड़ करके गए और चिपट गए, कांग्रेस में शामिल हो गए और ऐसे चिपटा लिया। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा राहुल गांधी के लिए, ऐसा नेता के लिए नहीं कहना चाहिए, देश के लिए कहते हैं। उनको भारत माँ के हाथों और पैरों को मजबूत करना चाहिए, देश को मजबूत करना चाहिए, न कि एक व्यक्तिगत व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसे कमजोर व्यक्ति को, जो राजनीति में कमजोर साबित हो गया, जो विपक्ष में कमजोर साबित हो गया, जिसने पार्टी को ही कमजोर कर दिया। 2003 में जीडीपी जो थी 6.1% थी, तब को वो नहीं था कुछ भी, कोरोना वगैरह कुछ नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से दौड़ करके वो गए थे, तो अपने आप में वो एक बहुत वो था। और यही राजन, रघुराम राजन से जब पूछा गया तो इन्होंने क्या बताया, आप सुनिए रघुराम राजन क्या कहते थे राहुल गांधी को। ही इज मोर स्मार्ट। राहुल गांधी के लिए क्या कहा रघुराम राजन ने, ही इज मोर स्मार्ट। जबकि अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह में इनको बूढ़ा माना जाता है, ही इज आउटडेटेड। दूसरा इन्होंने क्या कहा, यंग, राहुल गांधी को यंग कहा। इस तरह के इतने बड़े व्यक्ति का, जिसका अपना बहुत बड़ा वजन हो, जो गवर्नर रहा हो, एक सिंपल सांसद को जो कभी मंत्री नहीं रहा हो, अभी कभी अब बड़ा अर्थशास्त्री नहीं रहा हो, बहुत बड़ा विद्वान न रहा हो, उसको आप स्मार्ट कहें या स्मार्ट कहें, यंग कहें, इस तरह से। काश अगर दिल्ली अगर ये भारत के किसी साइंटिस्ट को कह देते। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल से ज़्यादा स्मार्ट रघुराम राजन है। और पिछली तिमाहियों से बेहतर चल रही अपनी जीडीपी, और आप समझ लीजिए उनकी भविष्यवाणी पूर्णतया गलत निकली। अब भारत की अर्थव्यवस्था देखिए एक तरफ मजबूत हुई है, कोरोना के काल से हम हटे हैं, हमारा सब कुछ घाटे में चला था, हमने घाटा पूरा कर लिया। हमारी अर्थव्यवस्था उस समय किस पोजीशन में थी, 10वें में थी। 10वें के बाद हम 5वें में आएंगे। किनको किनको क्रॉस किया है, बड़ी बड़ी कंट्रियों को, रशिया को क्रॉस किया हमने। रशिया जैसी कंट्री जहां से हम भीख मांगते थे, इंदिरा गांधी भीख मांग करके वहां से लाती थी, भीख मांग करके लाती थी, आप समझ लीजिए। और इतने इन सबको क्रॉस करके आए भारत, और आज भारत की स्थिति क्या है, तीसरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे। इन शुभ अवसरों पे अगर 7 राजन होते तो, इसीलिए कहते हैं कुसंगत जो होती है वो ठीक नहीं होती, संगत का असर होता है, संगत का असर होता है। और ये इनके लिए एक दुर्भाग्य की बात रही, ये देश का दुर्भाग्य है एक टैलेंट को। इसी तरह तमाम टैलेंट को दिग्भ्रमित ये लोग कर देते हैं, तमाम मीडिया के लोग, पत्रकार, तमाम बुद्धिजीवी लोग, तमाम हिंदुस्तान के टैलेंट को एक योजनाबद्ध तरीके से डैमेज किया जा रहा है, योजनाबद्ध तरीके से डैमेज किया जा रहा है। यही पोजीशन इनके साथ हुई। तो आप वास्तव में इंडियन इकोनॉमी मजबूत हुई है, जार सोर्स, तमाम बाहर की ताकतें, अलगाववादी, ये सब मिल के इंडिया की इकोनॉमी को डैमेज करने चाहते, मगर नहीं कर पाएंगे। आप नोट कर लीजिए कि भारत तीसरी इकोनॉमी की ओर 2025 तक आ जाएगा। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।